तो जैसे कि दोस्तों ये होम थिएटर है और इसकी आईसी काम नहीं कर रही है क्योंकि बेसिंग। तो ये हमने होम थिएटर पहले खोल के रख लिया है। इसको इस तरीके से खोलना है, यहाँ पे बेसिंग है और ये इसमें लाइट चल रही है, बेसिंग नहीं आ रही है। तो इसको मैंने चार्जिंग लाइट से हटा लिया। इस तरीके से हमको इसको खोल लेना है और खोलने के बाद में इसे बड़ी आसानी से इसकी आईसी मॉसफेट, जैसे आईसी बोलते मॉसफेट बोलते, तो ज़्यादातर होम थिएटर में मॉसफेट चलती है, आईसी नहीं। तो इस तरीके से इसको खोल लेना है। जैसे कि अपना आईसी जो कार्ड लगा हुआ है तो ये अपनी पेच की मदद से ये कसा हुआ है इसमें, जैसे कि तो इसको अपन को खोल लेना है। जैसे कि पेच लगी हुई है तो इस तरीके से मैंने दोनों पेच खोल लिए हैं थोड़ा वीडियो को स्किप करने से। और फिर इसके जो अपन को आगे जो पलटी से खोलने के बाद में इसको साइड कर लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने इसको साइड कर लिया है। तो यहाँ पर जो 3 पेच आपको लगे दिखाई देख रहे होंगे तो इनको भी खोलना है यहाँ से। तो उससे पहले अपन को ये पीछे जो पेच लगे जो यहाँ पे हीट सीट को जो कंट्रोल किए हुए हैं इन पेचों को पहले खोलना है, हीट सीट वालों को इस तरीके से कुछ ऐसे खोल लेना है, यहाँ बड़े आसानी से खुल जाएंगे। फिर अपन को ये मॉसफेट वाले पेज खोलने होंगे कि ये पेज यहाँ पर कंपोटर जो पाउडर होता है ठंडा जो अपनी आईसी पर रखता है वो भी लगा होता है और हीट सीट इसलिए कसी होती है, जो भी ये गर्माहट होती है इस पेज के अंदर। जैसे कि इस तरीके से मैंने थोड़ा वीडियो को खोल दिया। तो इस तरीके से हमने इस पे तीनों आईसी से पेज खोलने के बाद में इस तरीके से अपनी आईसी अलग कर ली है। जैसे कि ये मॉसफेट है तो इनको मैंने अलग कर लिया है। तो अब इन मॉसफेटों को कैसे निकालना है, यहाँ पे 3 मॉसफेट है, इनको तीनों को चेंज करेंगे। तीनों को चेंज इसलिए करेंगे, इसमें मॉसफेट शॉर्ट है तो जब भी करें तो एक मॉसफेट हो या 2 मॉसफेट शॉर्ट हो तीनों चेंज करें तो यहाँ पे करंट बराबर रहेगा। क्योंकि एक या 2 करते हैं तो यहाँ पे करंट अपना बराबर नहीं रहता है। कुछ इस तरीके से अपन को आयरन की मदद से और एक ब्रश की मदद से पहले इसकी सोल्डरिंग छुटानी होगी कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मैं अपनी आयरन की मदद से इस तरीके से छुटा रहे, आप भी इसी तरीके से छुटा सकते हो ऐसे ही वीडियो देख करके। तो इस तरीके से अपन इसलिए छुटाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको ना समझ में आता है तो वीडियो देखकर आप प्रॉपर सीखोगे, कोई वीडियो फ्रॉड नहीं मिलेगी। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बगल में भी घंटी को जरूर ऑन रखें, इसलिए आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ अपन को ब्रश की मदद से और एक आयरन की मदद से इस तरीके से इसकी सोल्डरिंग छुटानी है। तो सोल्डरिंग छुटाने के बाद में यहाँ से जो 3 आईसी लगी हुई हैं तीनों को इसी प्रकार से छुटाना है और इसी प्रकार से इनको निकालना है। तो जैसे कि इसकी मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग छुटा ली है और थोड़ी बहुत लगी है, तो इस प्रकार से इस आईसी को हम यहाँ पे खींच लेंगे। तो जैसे कि इस प्रकार से बड़ी आसानी से निकल आएगी, कोई ये नहीं है कि ये अपनी घर पे नहीं रिपेयर हो सकती है, यार अपन घर पे करोगे तो ये बहुत सस्ते दामों में अपने यहाँ पे समझ जाएगी और यहाँ मार्केट में समझ पाओगे तो महंगा भी दाम हो सकता है। तो इसी तरीके से अपन को ये तीनों भी निकाल लेंगे। तो थोड़ा वीडियो को स्किप करते हैं और स्किप करने के बाद में इन तीनों को हम यहाँ पे फंसा देते हैं और इसकी सोल्डरिंग भी करके तीनों की दिखाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये 3 मॉसफेट जो ली हैं ये नहीं है, इसी में फंसाएंगे इनको। तो इनमें पहले हम एक एक करके तीनों मॉसफेट फंसा लेंगे। थोड़ा वीडियो स्किप कर दी है इस प्रकार से मैंने, और स्किप करने के बाद में और भी मॉसफेट यहाँ पे मैंने फंसा लिए। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे कि जिस तरीके से जिससे लगी है उसी तरीके से अपन को सेट कर लेना है। तो यहाँ पे सभी सोल्डरिंग अपन को सभी पे करनी है। थोड़ा वीडियो को स्किप कर दिया था क्योंकि स्किप इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अरे आई मॉसफेट की हम आईसी मॉसफेट निकालेंगे तो यहाँ पे वीडियो बड़ी हो जाएगी, भाई कहेंगे कि इसकी तो वीडियो बड़ी है, इसमें देखने में कुछ नहीं है। तो ऐसा है देखने में बहुत कुछ है, आप देखिए दिमाग लगा करके इस तरीके से मॉसफेट सभी खींचनी है और खींचने के बाद में सभी इसी तरीके से फंसा देनी है दूसरी मॉसफेट और इसी तरीके से अपन को सोल्डरिंग यहाँ पे कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने वो भी सोल्डरिंग कर जो वायर निकाली है मॉसफेट वो भी हमको सबको सोल्डरिंग कर देना। तो मैंने इस तरीके से सब सोल्डरिंग इसी तरीके से कर लेनी है। तो यहाँ पे 3 मॉसफेट थी, तीनों मैंने उसी तरीके से खींची और तीनों उसी तरीके से मैंने फंसाई हैं। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे मॉसफेट निकाली नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉपर उसी तरीके से हमने यहाँ पे सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद में इस डिब्बे को चलाकर दिखाएंगे क्योंकि इस डिब्बे में बेसिंग नहीं आ रही थी क्योंकि धमक नहीं आ रही थी। तो इस प्रकार से मैंने इसको मॉसफेट फंसा लिया है। तो मॉसफेट फंसाने के बाद में अब इसकी हम प्रॉपर इसको कसेंगे। तो कसने के लिए यहाँ पे जिस तरीके से आप बोलोगे उसी तरीके से इसको कसना, क्योंकि कसने तो इसलिए ऐसा है
कि जैसे कि इसके अभी ऐसे चलाएंगे तो यहाँ पे मॉस्फेट हिट होगी तो दिक्कत भी आ सकती है। तो प्रॉपर इस तरीके से अपन को कस लेना है। तो जैसे कि कसने के लिए यहाँ पे अपन को जिस तरीके से पेचकस की मदद से इसको खोला है उसी तरीके से पेचकस की मदद से इसको कसना है। कोई ये नहीं है कि इसको आप कस नहीं पाओगे या खोल नहीं पाओगे, नहीं, प्रॉपर आप खोल सकते हो, प्रॉपर कर सकते हो और सीखना चाहो तो ये बहुत ही कोई वीडियो फ्रॉड नहीं है और ना वीडियो हम फ्रॉड बनाते हैं। चंदन इलेक्ट्रिकल्स में कभी फ्रॉड वीडियो नहीं मिलेगी। अगर फ्रॉड वीडियो आपको दिखे तो आप तुरंत आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है चंदन 735, आप इस पर संपर्क कर सकते हो। आप अपना नंबर सेंड करिए, मैं आपको कॉल कर लूँगा। आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है या कुछ दिक्कत आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हो। अगर समझ में आ रहा है तो कॉल ना करें। तो इस तरीके से जैसे कि मैंने मॉस्फेट की हीट सीट कस ली है और हीट सीट कसने के बाद में जो अपने इस पे पेच लगे हुए थे उन पेचों को मॉस्फेट पे बराबर उसी तरीके से कस देना है जैसे कि पहले लगे हुए थे। तो पहले लगे हुए थे तो ये अपने पेच इसलिए होते हैं क्योंकि इसको जब भी रखें तो दबाएंगे मॉस्फेट को रखेंगे तो हीट सीट जितनी भी अपनी जो गरमाहट होगी इस मॉस्फेट की ये हीट सीट में जाएगी। तो हीट सीट में जो कन्वर्ट होगी की हीटिंग और हीट सीट से ये अपनी ठंडी ऐसी होती रहेंगी। जो मॉस्फेट हैं वो ठंडी होती रहेंगी। तो ठंडी होती रहेंगी तो यहाँ पे अपनी मॉस्फेट इतनी जल्दी बढ़ेगी नहीं और बढ़ेगी नहीं तो ये खराब होगी नहीं। तो जैसे कि इस तरीके से अपन को यहाँ पे इसके पेच कस लेने हैं इस तरीके से। तो जैसे कि हमने इसके पेच कस लिए हैं तो यहाँ पे पेच अपने ढीले नहीं रखने हैं, यहाँ पे फुल टाइट कर लेने हैं क्योंकि ढीले रखोगे तो ये अपनी कन्वर्ट इसकी जो हीटिंग होगी वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगी मॉस्फेट में और यहाँ पे अपनी मॉस्फेट जलने के एक चांस रहेंगे। तो मॉस्फेट यहाँ पे जल्दी जल जाएगी और अपनी मॉस्फेट उस तरीके से नहीं चल पाएगी जिस तरीके से इसको चलाना है। तो इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे जो पेच थे वो पेच उसी तरीके से कस देना है क्योंकि पेच इसलिए कस देना है क्योंकि यहाँ पे जैसे अपने इसको खोला था उस तरीके से करेंगे तभी इसको पेटी के अंदर बंद कर सकते हैं इस होम थिएटर को। तो इस तरीके से मैंने इसको कस लिया है और इसके अंदर अब इसको पैक कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको कस के रख लिया है। तो अब इसको मैं चालू करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको चालू कर लिया है। तो अब इसकी हम बेसिंग आपको सुनाते हैं कैसी इसमें धमक आ रही है और कितनी हमिंग आ रही है।